मित्रों, नमो नमः। कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हम लोग पंचमी विभक्ति का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पंचमी विभक्ति का जो पहला सूत्र है ध्रुवम पाए पादानम, यह सूत्र क्या कहता है, अपादान क्या होता है, इसको समझने के लिए मित्रों सबसे पहले हम लोगों को ध्रुव को समझना होगा। ये ध्रुव क्या होता है, इसमें मित्रों हम लोग ध्रुव का, अपाय का और अपादान, ध्रुव, अपाय, फिर अपादान, इन तीनों को समझेंगे। लेकिन मित्रों इसमें जो सबसे कठिन जो वर्ड होगा आप लोगों को समझने के लिए वह ध्रुव होगा, जिसको हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और जब यह आप लोगों को समझ में आ जाएगा तब यह अपादान का अर्थ, वास्तविक अर्थ आप लोगों के समझ में आएगा। इसलिए बिना आप लोग एक सेकंड भी भगाए इस ध्रुवम के वीडियो को फॉरवर्ड किए बिना ही इस ध्रुव के अर्थ को समझिएगा, क्योंकि जब इसको समझेंगे तब देखिएगा आप लोगों को पंचमी पढ़ने का, यह सूत्र पढ़ने का तब आनंद आएगा। तो हम लोग पहले इस सूत्र के अर्थ को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्रमशः समझेंगे यह सूत्र। देखिए ध्रुवम, अब हम लोग चलते हैं सूत्र पर। ध्रुवम अपाए अपादानम। ध्रुवम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा एक वचन, अपाय में सप्तमी एक वचन और अपादानम में भी प्रथमा एक वचन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है कि ध्रुव का एक छोटा सा शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि ध्रुव को इसमें क्या कहा गया है। तो ध्रुव को इसमें कहा गया है अवधि रूप, अवधि रूप, या फिर हम अवधिभूत भी कह सकते हैं, अवधिभूत। यह मित्रों परीक्षा का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि ध्रुव का अर्थ क्या है। यद्यपि ध्रुव का अर्थ स्थिर भी होता है, लेकिन हम लोग इसका स्थिर, निश्चल यह अर्थ नहीं लगाएंगे। यह दोनों ध्रुव का जो लोक में जो प्रचलित अर्थ है यही है स्थिर और निश्चल, लेकिन हम लोग इसका अर्थ, यह ध्रुव का अर्थ यह नहीं लगाएंगे। और परीक्षा में भी यदि आ गया तो यह मत सोचिएगा कि हम इसका निश्चल अर्थ लगा दें, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ध्रुव का यहाँ पर जो अर्थ है कारिका में स्पष्ट किए हैं अवधिभूतम, इसलिए हम कह रहे हैं कि ध्रुव का जो अर्थ होगा अवधिभूत या फिर अवधि रूप भी कह सकते हैं। अब अपाय का क्या अर्थ है, इसलिए स्थिर और निश्चल को हम लोग हटा देते हैं। अब अपाय का क्या अर्थ है मित्रों, तो सीधे कहते हैं अपायो विश्लेषण। सिद्धांतकार भट्टोजी दीक्षित जो हैं कारिका में अपने वृत्ति में कहते हैं अपायो विश्लेषण, ठीक। अर्थात अपाय का जो अर्थ होता है वह अर्थ है विश्लेष। अपाय का क्या अर्थ मित्रों, विश्लेष। यह परीक्षा का प्रश्न है दोनों कि ध्रुव का क्या अर्थ है, चार विकल्प कुछ भी दे सकता है। अपाय का क्या अर्थ है, चार विकल्प कुछ भी दे सकता है, उसमें से विश्लेष। या फिर विश्लेष नहीं है तो आप लोग अपने इसके अनुसार, जैसे कि अलगाव, यह भी एक अर्थ होता है, या विभाग, यह भी अर्थ होता है। तो जैसा आप लोग देखिएगा वैसा आप लोग ऑप्शन में कर सकते हैं। लेकिन जो सिद्धांतकार कहते हैं कि विश्लेष, अपाय का अर्थ क्या हुआ, विश्लेष। अब आगे इस सूत्र का हम लोग अर्थ समझते हैं। इन दोनों का तो अर्थ समझ में आ गया। अब अपादान किसको कहते हैं, इसका अर्थ समझने के लिए अब इस सूत्र के पूरे का अर्थ समझना पड़ेगा। अब इसके अर्थ को समझते हैं। तो आगे यह वृत्ति में ही लिखते हैं तस्मिन साध्ये, तस्मिन साध्ये, ठीक। उसके साध्य होने पर, किसके साध्य होने पर, कर इसी विश्लेष को या अलगाव या विभाग को साध्य हो जाने पर, यह जो अलगाव है, विश्लेष है, वह साध्य जब हो जाए, साध्य हो जाने पर तो कह रहे ध्रुव। तो मैं दोनों को अलग अलग हम कर दे रहे हैं कि एक ध्रुवम, फिर कहते हैं अवधिभूतम, है ना। इसलिए हम वो तो एक में, मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
तो कह रहे हैं जब यह विश्लेष साध्य हो जाए, तस्मिन् साध्य, इस विश्लेष के साध्य होने पर ध्रुवम अवधिभूतम, जो ध्रुव या अवधिभूत होगा, कारकम, ऐसे कारक की, है ना, कारकम अपादानम स्यात्, अपादानम स्यात्, अपादान हो, अपादान हो। अब बातें समझ में आ गई होंगी कि अपायो विश्लेषण, यह वृत्ति पूरी है, यहां अपायो विश्लेषण से लेकर के यहां तक। तो अपाय का अर्थ हुआ विश्लेष, तस्मिन् साध्य, इस विश्लेष के साध्य हो जाने पर जो ध्रुव होगा या अवधिभूत होगा, उस कारक की, ध्रुव और अवधिभूत कारक की अपादानम स्यात्, अपादान संज्ञा होती है या अपादान कहते हैं। अब इस प्रकार से हम देख भी लिए यह कैसा सूत्र है मित्रों, संज्ञा सूत्र है। और कौन सी संज्ञा करता है, अपादान संज्ञा करता है। ठीक, अब इस तरह से समझ में आया हो तो ठीक। एक और हम बता देते हैं, देखिए जब भी विश्लेष होता है या अलगाव होता है या विभाग होता है तो उसमें दो वस्तुओं का होना अत्यंत आवश्यक है। एक वह वस्तु होगी जिससे अलग हो, जिससे अलग हो, और दूसरी, ये तो पहली हो गई, और दूसरी वह वस्तु होती है जो अलग हो, जो अलग हो। तो जिससे अलग होगा यही ध्रुव कहा जाएगा, यही ध्रुव कहा जाएगा या फिर अवधिभूत कहा जाएगा। और जो अलग होगा वह विश्लेष होगा, जो अलग होगा वह क्या होगा, विश्लेष होगा। तो यह जो ध्रुव होगा जिससे अलग होगा, ये इसी ध्रुव अवधिभूत की अपादानम स्यात्, अपादान संज्ञा होती है। ठीक है मित्रों, अब यह तीनों का अर्थ जान लेने के बाद अब हम इस ध्रुव की विस्तृत व्याख्या करेंगे। हम लोग इस ध्रुव को विस्तृत रूप में समझेंगे कि यह ध्रुव वाकई में है क्या चीज। जब तक से ध्रुव के अर्थ को नहीं समझेंगे, इसका अर्थ भी अपादान का पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अब देखिए जो ध्रुव है, इसका अगर लोक में जो अर्थ देखा जाए वह क्या होता है, स्थिर, यही होता है ना। लेकिन हम यदि यह स्थिर, इसका अर्थ यदि हम करते हैं तो यहां पर समस्या हो जाएगी, इसलिए यहां पर हम अवधिभूत अर्थ किए हैं। यह क्या अर्थ किए हैं, अवधिभूत। यहां अवधिभूत करने का जो मुख्य कारण है वह क्या है कि जब हम कहेंगे धावतो अश्वात् पतति, धावतो अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। धावतो दौड़ते हुए, अश्वात् घोड़े से गिर जाता है। तो अब यहां पर अब तो जो गिरने की जो क्रिया हो रही है, जो गिर रहा है, तो अब घोड़ा जो है यह स्थिर तो नहीं न हुआ। अब घोड़ा जो है क्या कर रहा है, यह तो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है ना। ऐसे पूरा हम लिख देते हैं, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहां पर जब देखिए हम, जब यह रहेगा वृक्षात पतति, है ना, वृक्ष से गिरता है, तो यहां पर तो वृक्ष तो ठीक है, स्थिर है, यहां पर वृक्ष तो स्थिर है। यहां पे यदि हम इस ध्रुव का यदि हम स्थिर अर्थ लगाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है, तो इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यदि हम यही स्थिर अर्थ यदि हम धावतो स्वात् पतत में लगाएंगे तो बताइए, दौड़ते हुए घोड़ा, जो घोड़ा हो तो दौड़ रहा है, स्थिर तो है नहीं,
तो हम यदि ध्रुव का स्थिर अर्थ लगाते तो ये गलत हो जाता। यहाँ पर फिर इस दौड़ते हुए घोड़े की अपादान संज्ञा हो ही नहीं पाती। तो इसलिए ध्रुव का क्या अर्थ किया गया है? अवधिभूत। ध्रुव का क्या अर्थ हुआ? अवधिभूत। तो अब घोड़ा दौड़े चाहे स्थिर रहे, उससे जो गिर रहा है तो घोड़ा हमेशा अवधि ही होगा, क्योंकि ध्रुव हम जब अर्थ लगाएंगे अवधिभूत तो ऐसी स्थिति में घोड़ा चाहे दौड़ता रहेगा तो, चाहे खड़ा रहेगा तो, स्थिर रहेगा तो, वह उससे गिरने पर वह घोड़ा अवधि तो है ही है। इसलिए हम जब ध्रुव का अवधिभूत हम अर्थ लगाएंगे इस ध्रुवम का तो सही रहेगा। ठीक है। इसके लिए भर्तृहरि इस ध्रुवम का बहुत सटीक एक कारिका में कह करके इसकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि अपायजुगा, पहले इसको अच्छा मिटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर उसको हम समझाते हैं आप लोगों को। तो भर्तृहरि कहते हैं मित्रों कि अपायजनक व्यापार का जो आश्रय नहीं है वह चल हो या फिर अचल हो, वह ध्रुव ही कहलाता है। अब ध्रुव का आप लोगों को अर्थ समझ में आया, फिर से हम इस ध्रुव का अर्थ समझा देते हैं। यही हिंदी में लिख देते हैं, इसी को अगर आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी ज्यादातर बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अपायजनक व्यापार का जो आश्रय नहीं होता वह चल हो या अचल हो, चल या अचल कुछ भी हो, ध्रुव ही होता है। अब बातें समझ में आ गई मित्रों? यह बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। ये ध्रुवम का अर्थ किसने किया है? भर्तृहरि ने। भर्तृहरि यह कहते हैं कि अपायजनक, अब मैं इसको समझाता हूं कि अपायजनक व्यापार अर्थात जो विश्लेष करने का, अलग करने का, जो अलग हो रहा है उस व्यापार का जो आश्रय नहीं होता। तो मान लेते हुए दौड़ते हुए घोड़े से जो गिर रहा है, इस गिरने में वह घोड़ा जो अलगाव हो रहा है, जो व्यापार हुआ अलगाव का, इसमें घोड़ा तो कोई कारण नहीं है ना, घोड़ा का कोई आश्रय तो नहीं, घोड़ा कोई वह आश्रय तो नहीं ना है जिसके कारण वह अलगाव हुआ। तो फिर वह जिससे अलग हो रहा है, अगर वो व्यापार का आश्रय नहीं है तो चाहे वह चल हो या फिर अचल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह ध्रुव ही होता है। वह क्या होता है? ध्रुव ही होता है। इसके लिए यह उदाहरण देते हैं कि कुड्यात, अर्थात हम कुड्यात कह ले या फिर पर्वतात कह ले। पर्वतात पततो अस्वात् पतति देवदत्ता। यह खुद भर्तृहरि मित्रों जो एक इसका उदाहरण देकर के बताते हैं। कहते हैं कुड्यात अर्थात भित्ति से। अब भित्ति से हम हिंदी भी लिख देते हैं तब समझ में आएगा स्पष्ट। भित्ति से गिरते हुए घोड़े से देवदत्त गिरता है ना? ठीक। अर्थात भित्ति से गिरते हुए घोड़े से, है ना, भित्ति से गिरते हुए घोड़े से देवदत्त गिर गया। अब यहां पर देखिए कह रहे हैं कि अब दो गिर रहे हैं, यहां पर दो अपादान होते हैं।
एक तो भित्ति अपादान है, दूसरा यह घोड़ा अपादान है। ठीक, तो यह भित्ति कब अपादान होगा? जब भित्ति से गिर रहा है घोड़ा। अब इसमें दो अपादान कैसे हो रहा है? पहला कि भित्ति से कौन गिर रहा है? घोड़ा गिरता है, घोड़ा गिर रहा है ना? तो इसमें भित्ति अपादान हुआ। और जो दूसरा होगा कि घोड़े से देवदत्त गिरता है, घोड़े से देवदत्त गिर रहा है ना? इसमें कौन होगा अपादान? घोड़ा हो जाएगा। तो इसमें हमको यहां पर दो अपादान मिलते हैं। तो अब इसमें देखिए, यह दोनों की अपादान संज्ञा हो रही है, भित्ति की भी हो रही है और घोड़े की भी हो रही है ना? तो यदि हम अब इसमें, अब जो हम समझा रहे उसको समझिएगा। इस भित्ति से जो घोड़ा गिर रहा है, इसमें भित्ति, इस घोड़ा का जो अलगाव हुआ, उस अलगाव में इस भित्ति का कोई भी आश्रय है, कोई भी कारण है? नहीं है। भाई दीवार तो अपने आप स्थिर है, भित्ति तो स्थिर है। अगर उससे घोड़ा गिर रहा है तो उस घोड़ा का इस दीवार से अलगाव होने में इस भित्ति का कोई आश्रय नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो यह चल हो या अचल हो, यह भी आपका, यह तो अचल ही है, यह तो अचल है, यह स्थिर है, तो यह भी क्या होगा? अपादान होगा। अचल है तो भी अपादान होगा। लेकिन अब भित्ति से घोड़ा गिर रहा है, उस घोड़े पे देवदत्त बैठा हुआ है। अब देवदत्त घोड़े से भी गिरने लगा, तो देवदत्त घोड़े से जब गिरने लगा तो देवदत्त के लिए घोड़ा क्या हुआ? अपादान हुआ। तो घोड़ा तो जब गिर रहा है तो घोड़ा तो चल हो सकता है, यह अचल नहीं हो सकता, क्योंकि वह घोड़ा भी चलायमान है। तो कह रहे हैं अब घोड़े से देवदत्त जब गिरने लगा तो इसमें घोड़ा तो कोई कारण है नहीं, उस अलगाव का यह घोड़ा तो कोई व्यापार जनक क्रिया तो है नहीं कि यही घोड़ा ही इस अलगाव विश्लेष का यह आश्रय है। तो घोड़ा चल होते हुए भी क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए यही भर्तृहरि उदाहरण दे करके समझाते हैं। कुड्यात पततो स्वात पतति देवदत्त। कहते हैं कि ध्रुव हम उसको कहते हैं कि कोई चल हो या अचल हो, उससे यह मायने नहीं रखता। अगर यदि वह अलगाव या विश्लेष जो हो रहा है, उस विश्लेष व्यापार जनक में यह आश्रय नहीं होना चाहिए, यह आश्रय चल या अचल जो वस्तु है वह आश्रय नहीं होना चाहिए, ये मायने रखता है। अगर आश्रय है, अगर वह कारण है, तब वह नहीं होगा, तब वह ध्रुव नहीं कहा जाएगा। इसीलिए ध्रुवम का जो अर्थ है यहाँ पर अवधिभूतम कहा गया। अवधिभूत होता है, वह चल हो या अचल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मित्रों, हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस ध्रुवम का अर्थ समझ में अब आ गया होगा। नहीं तो यह अपादानम अपादान संज्ञा हो ही नहीं पाती। यहाँ पर जो घोड़ा गिर रहा है इसकी अपादान संज्ञा हो ही नहीं पाती। इसलिए ध्रुवम का ये अर्थ होना आवश्यक है कि अपायजनक व्यापार का जो आश्रय नहीं होता, यहाँ पर इस तरह से अपायजनक व्यापार का आश्रय जो आश्रय नहीं होता, वह चल हो या अचल हो, ध्रुव ही होता है। ठीक है मित्रों, अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विधि जो जिससे विधान करते हैं पंचमी का, अब उस सूत्र के तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र कहते हैं कि अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी। अब कहते हैं अपादान में पंचमी होती है, यह विधान कर रहा है। तो कैसा सूत्र हुआ? इसमें एक बात और है मित्रों, इसमें अनभिहिते का अधिकार भी चलता है। किसका अधिकार चलता है? अनभिहिते का। उसमें हमने बताना भूल गया, उसमें जो है किसका अधिकार आया था? कारके का। इसमें किसका है? अनभिहिते का।
तो एक चीज हमें यह भी याद रखना होगा, अनुक्त अपादान में ही पंचमी होती है। यह हमारा विधि सूत्र है। क्या किया, यह विधान कर रहा है। यह कैसा सूत्र होगा मित्रों, विधि सूत्र। अब बातें समझ में आ गई। जब जब अपादान संज्ञा पूरे पंचमी में होगी, वहां वहां आकर के अपादान पंचमी तुरंत लग करके यह कहेगा कि यहाँ पर अब पंचमी विभक्ति होगी, यही विधान करेगा। यह अधिकृत है, तो कहते हैं कि अनुक्त अपादान में ही पंचमी होती है। यह बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उक्त अपादान में पंचमी नहीं होगी। जैसे ही उक्त यदि अपादान होता है तो उक्त अपादान में प्रथमा विभक्ति ही होगी, और जब अनुक्त अपादान होगा तो इस अनुक्त अपादान में कौन सी होगी, पंचमी हो जाएगी। ठीक है मित्रों। अब इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं ग्रामात् आयाति, है ना, गांव से आता है। ग्रामात् आयाति, गांव से आता है। अब यहां पर देखिए मित्रों, गांव से आता है तो इस ग्राम की, ग्राम क्या हुआ, मान लेते हैं देवदत्ता लिख ले, देवदत्ता, देवदत्त गांव से आता है, तो इसमें अलगाव किसका हुआ, देवदत्त का। यह दूसरी वस्तु हो गई। किससे अलगाव हो रहा है, ग्राम से। यह ध्रुव हुआ। क्या होगा, क्योंकि इसी से अलग हो रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा, ध्रुव। हालांकि गांव कैसा है, स्थिर है, वह अचल है, चल तो है नहीं, फिर भी अब चल हो या अचल हो, इसके मामले में तो हम लोगों को सोचना ही नहीं है, बस अलगाव हो रहा है, तो यह ध्रुव होगा। इस ध्रुव होगा तो इस ग्रामाद में जो है अब ध्रुव हो जाएगा, तो ध्रुवम पाए अपादानम से इसकी अपादान संज्ञा होगी। अपादान संज्ञा, यह अपादान संज्ञा किस सूत्र से होगी मित्रों, ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से। ठीक। अब इसमें एक होगा कि अब जैसे ही इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, वैसे ही अपादान पंचमी आ करके कह देगा कि पंचमी विभक्ति होगी। तो इसमें पंचमी विभक्ति किस सूत्र से होगी मित्रों, अपादान पंचमी से। फिर से अब समझ लीजिएगा, इससे परीक्षा में दो ही प्रश्न आएंगे। पहला कि ग्रामाद में किस सूत्र से इसकी अपादान संज्ञा हुई है, तो ध्रुवम पाए अपादानम से इसकी अपादान संज्ञा हुई है। दूसरा, किस सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति हुई है, तो अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। क्योंकि यह ध्रुव है इसलिए इसकी अपादान संज्ञा हुई है। चलिए अब अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला उदाहरण इसमें देते हैं धावतो अस्वात् पतति। धावतो अस्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो हमने कह दिया अब इसमें अस्वात् की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ध्रुव। क्यों, क्योंकि वो चल हो या अचल हो इससे कोई मायने नहीं रखता। ठीक, अवधि तो घोड़ा ही है, अवधि कौन है, घोड़ा ही है। तो यह अवधि घोड़ा हो जाने के कारण यही इसमें जो है कि यह ध्रुव संज्ञा होगी। यदि ध्रुव को हम स्थिर मान लिए होते कि ध्रुव का अर्थ सिर्फ स्थिर होता है, निश्चल होता है, तो इस अस्वात् की आप जो है कि अपादान संज्ञा हो ही नहीं पाती। यह ध्रुव है। यहां पर भी हम कह देते हैं देवदत्त है। देवदत्त दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, अलग हो रहा है, इस अस्वात् की, अस्वात् को ध्रुव कहेंगे। अस्वात् इसमें ध्रुव होगा। ध्रुव होने के कारण इसकी अपादान पंचमी, ध्रुवम पाए अपादानम से इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है मित्रों, यही परीक्षा में इसका दो प्रश्न होगा, तो हम समझते हैं यह आप लोगों को सरल ही होगा। अब इसमें जो मैंने यह कहा अनभिहिते कि अनुक्त अपादान में ही पंचमी हो,
उक्त अपादान में पंचमी नहीं होगा। उसके लिए एक उदाहरण हम दे देते हैं आप लोगों को। उद्धृत दौतना स्थाली है ना, इसमें बहुब्रीहि समास है। क्या है? ऐसी थाली, ऐसा पताली, उसको कुछ भी कह ले, ऐसा बर्तन, बटुई या फिर पताली, थाली, जो भी आप लोग कहते होंगे अपनी भाषा में, जिससे ओदन मतलब भात को निकाल लिया गया हो। उद्धृत ओदनो यस्याह, जिस थाली से भात को निकाल लिया गया हो। तो यहां देखिए, मान लेते एक थाली हो गई और यहां भात, तो भात अलग हुआ, थाली ध्रुव हुई, सही बात है। यह भात अलग हुआ, इस थाली की कौन सी संज्ञा होनी चाहिए? अपादान संज्ञा तो हो गई, अपादान संज्ञा है, लेकिन अनभिहिते अनुक्त हो गया, क्योंकि इसमें समास हो गया है। इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो जैसे ही उक्त कब होता है, कोई इस चीज को तो हमने बार बार पढ़ाया है ना, कि जब कोई कृत तद्धित समास आदि जब उसमें लग जाते हैं तो वह उक्त हो जाया करता है। तो यह समास हो जाने के कारण यह उक्त हो गया, थाली क्या हो गई? उक्त हो गई। तो थाली को उक्त हो जाने के कारण जो है इस पताली को, इसमें पंचमी विभक्ति ना हो करके कौन सी विभक्ति हो जाती है? प्रथमा। तो मित्रों यह याद रखिएगा कि सिर्फ अपादान संज्ञा होना ही जरूरी नहीं है, उसको अनुक्त अपादान होना चाहिए, तभी जो है उस अनुक्त अपादान में पंचमी विभक्ति होगी, अन्यथा उक्त हुआ तो प्रथमा। जैसे कि थाली समास हो जाने के कारण उक्त हुई और इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। अब मित्रों एक और बात समझ में आती है, एक प्रश्न है, ये मैं स्वतः ही क्रिएट कर रहा हूं, उसको समझिएगा आप लोग, कि जैसे मान लेते हैं ग्रामाद आयाति, ग्रामाद आयाति, गांव से आता है, गांव से आता है, या फिर अस्वात पतति, अस्वात पतति, घोड़े से गिरता है। यदि वह यहां पर अलगाव हो रहा है, यदि यह कोई कह दे, अब दोनों में तो अलगाव हो रहा है तो दोनों अवधिभूत हुए, ठीक है, लेकिन अगर यह कह दे कि अस्वात न पतति या ग्रामाद ग्रामान नायत, ग्रामात हमने इसमें संधि कर दिया, ग्रामान नायति, गांव से नहीं आता है। अब इसका हम लोग हिंदी अगर देखेंगे, यहां तो हिंदी हुआ ग्राम से आता है, यहां हिंदी हुआ कि ग्राम से नहीं आता है, ठीक। तो यहां अब प्रश्न बनता है, यहां ग्राम से आता है में विश्लेष तो हुआ, अलगाव तो हुआ, इसलिए ग्रामाद में पंचमी। अस्वात पतति, अश्व से अलग हुआ इसलिए अस्वात में पंचमी। लेकिन यदि जब वह गांव से आया ही नहीं, ग्राम से नहीं आता है, तो जब गांव से वह आया ही नहीं तो फिर ग्रामात न आयाति, इस ग्रामात में कैसे फिर पंचमी हो गई? अलगाव तो हुआ ही नहीं। प्रश्न उठा ना कि इस ग्रामात न आयाति, गांव से नहीं आता है, तो यहां पर तो जब नहीं आया तो अलगाव ही नहीं हुआ, और जब अलगाव नहीं होगा तो फिर यह अपादान कैसे होगा? इसके उत्तर में कहते हैं कि क्रिया का प्रथम कारकों के साथ संबंध हो करके तब नए से जुड़ता है, तब नए से होता है ना, यानी कि जो आयात कोई भी क्रिया होगी, इस क्रिया का जो है प्रथम कारक से ही संबंध होता है, यानी कि पहले कारक से ही संबंध होता है ना। यानी कि जो पतति क्रिया है, इसका पहला संबंध कारक से ही होता है, तो गांव से इसका पहला संबंध हो जाता है।
तो पहला संबंध होते ही गांव से यह ध्रुव हो करके अपादान संज्ञा हो जाती है। इसके बाद में नए से संबंध होता है। इसलिए यह अपना गांव से आता है वाली यह वाक्य अपना पूरा कर देता है। तो इसलिए इसकी जो है कि यह संज्ञा हो जाती है, अपादान संज्ञा। इसी प्रकार से हम लोगों को जैसे है बाणेन न हंति, वह बाण से नहीं मारता है। तो यहां पर पहले यह जो हंति मारना क्रिया है इसका इस कारक से संबंध हो जाता है, बाद में हमारा नए से संबंध होता है। तो संबंध जब हो गया तो हम इसको तृतीया में ले लेंगे, बाद में नए से संबंध होता है, इसलिए यह इसका खंडन नहीं कर पाता। इसी तरह से विप्राय गाम न ददाती, अन्य भी कारकों में हमको समझ लेना चाहिए कि नए का संबंध बाद में होता है। अब मित्रों अगला सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये वार्तिक है, सूत्र नहीं है, वार्तिक है। पहले मैं उसको लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। यह मित्रों रही वार्तिक। इसमें कह रहे हैं कात्यायन कि जुगुप्सा विराम, देखिए जुगुप्सा विराम और प्रमाद। जुगुप्सा मतलब क्या होता है? घृणा। विराम मतलब क्या होता है? रुकना। और प्रमाद मतलब क्या होता है? असावधानी। ठीक, इन तीनों के और अर्थानाम, इसके समान भी जितनी अर्थ वाली, अर्थ में जितनी भी धातुएं होंगी उनके उपसंख्यानम, मैंने ऐसा कहना चाहिए था, ऐसे कारकों की भी उपादान संज्ञा होती है। बातें समझ में आ गई? अर्थात जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थों में भी इन कारकों की भी उपादान संज्ञा होती है। जैसे बिल्कुल सरल सा है मित्रों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पापात जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते क्या हो जाएगा इसका हिंदी? कि पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। यहां पर देखिए, यहां पर जुगुप्सते घृणा करने के अर्थ में आया है, तो इस पाप की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा। मित्रों यहां पर मित्रों हम लोगों को बस एक ही चीज समझना है, पापात। जो परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे सिर्फ हम लोग उसी को समझते हैं। तो पहला एक इसकी अपादान संज्ञा, पहला प्रश्न होगा अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई। दूसरा होगा इसमें पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई। यही दो प्रश्न आएंगे। तो अपादान संज्ञा जो होगी जुगुप्सा से होगी, इसी वार्तिक से होगी। बातें समझ में आ गई? और जो पंचमी विभक्ति होगी वह अपादाने पंचमी से होगी। बस हम लोगों को यहाँ परीक्षा की दृष्टि से यही समझना है। और अगर अर्थ लेंगे तो सीधे कि जुगुप्सा विराम और प्रमाद इन अर्थ वाली धातुओं के भी कारक की अपादान संज्ञा होती है। ये पहला उदाहरण रहा। दूसरा उदाहरण है पापात विरमति। पापात विरमति पाप से रोकता है। यहां पर भी पूर्ववत की भांति पापात में अपादान संज्ञा इसकी इसी जुगुप्सा विराम प्रमादार्थान उपसंज्ञानम से होगी, और इसमें जो पंचमी विभक्ति होगी वह अपादाने पंचमी से ही होगी। और अगला है धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। इस उदाहरण में भी धर्मात्म की अपादान संज्ञा होगी, वह जुगुप्सा विराम इसी सूत्र से होगी, और इस धर्मात् की में जो पंचमी विभक्ति हुई है धर्मात्, वह भी अपादाने पंचमी इसी सूत्र से हुई है। तो इन तीनों उदाहरणों में मित्रों परीक्षा का जो प्रश्न होगा यही पूछ सकता है, और बाकी इससे और ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है मित्रों, आगे अब अध्ययन करेंगे हम लोग कल अगला सूत्र भित्रार्थानाम भय हेतु, आगे कल के वीडियो में।
तब तक के लिए मित्रों, नमो नमः। What?